बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिव करंट का लास्ट वाला टॉपिक है। तो आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती, इसको नाम दे देते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कैसे की जा सकती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से किसी भी रीजन के अंदर जनरेट की जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से किसी भी रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वो जनरेट की जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, लेट्स सपोज कि ये चार्ज यहां पर, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज अगर स्पेस में पड़ा हुआ है तो ये चार्ज अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं कर सकता। इसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने गिर्द इसने पैदा कर ली है लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहे। चेंजिंग फ्लक्स जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो जनरेट नहीं की जा सकती। अब अगर चार्ज मूव कर रहा है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर को हम किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी सोर्स के साथ, तो इसमें से चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव करते हैं इसी कंडक्टर में से, तो ये चार्ज, मूविंग चार्ज इस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दें, लेकिन ये मूविंग चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहे। जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होंगे उस वक्त तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं की जा सकती। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। अब हम क्वेश्चन ये है कि हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं चेंज करता, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज नहीं कर सकता। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है? ऑप्शन हमारे पास ये है कि किसी भी चार्ज को किसी भी कंडक्टर के अंदर या कॉइल के अंदर एक्सेलरेट करने से या ऑसिलेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास एक वायर होती है जिसको नाम दे देते हैं आप ट्रांसमिटिंग एंटीना। उसके अंदर हम एक चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। अब इस मकसद के लिए हम ये एक वायर यूज करते हैं, ये वाली वायर, जिसके यहां पर एक कॉइल लगी हुई है। इस वायर को आप यूज कर सकते हैं एज ट्रांसमिटिंग एंटीना। इस वायर के अंदर जब हम इस वायर के साथ जो कॉइल है, इस कॉइल को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, तो फिर यहां पर चार्ज मुसलसल एक्सेलरेट होंगे या ऑसिलेट होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जनरेट की जाती है। अब यहां पर चार्ज कैसे एक्सेलरेट किया जा सकते हैं? ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, जब ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जब अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, तो इसी के साथ साथ यहां पर इसके ऊपर एंटीना के ऊपर चार्ज भी मुसलसल रिवर्स होते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ यहां पर चार्ज रिवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान यहां पर चार्ज पॉजिटिव क्यों है, और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये चार्ज यहां पर आ जाते हैं नेगेटिव क्यों। अब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ यहां पर
ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये चार्ज यहाँ पर मुसलसल जो है रिवर्स होते हैं। चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मुसलसल अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करते हैं, अपनी नेचर जो है वो चेंज करते हैं, जिसकी वजह से इस एंटीना के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होते हैं। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटीना के गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं, जो वेव्स इस एंटीना से अवे मूव करती है। अब ये रेडियो एंटीना जो वेव्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नाम दे देते हैं रेडियो वेव्स। और इसकी फ्रीक्वेंसी और जो इसकी वेवलेंथ है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसकी स्पीड के बराबर होता है, और इसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा वो स्पीड ऑफ लाइट से अवे स्पेस के अंदर मूव करेगा। इस तरह अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करने के लिए हमारे पास ये एक एंटीना होता है, एक वायर है। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एंटीने के साथ आके, इस वायर के साथ आके टकराती है, तो नतीजा ये होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की मोशन की वजह से इसमें एक वोल्टेज पैदा होती है जो कि इंतहाई वीक होती है। इंतहाई वीक वोल्टेज यहां पर पैदा की जाती है किसकी मदद से? जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां पर आके इसके साथ टकराती है तो इसके अंदर इंतहाई वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वोल्टेज पैदा करती है। यहां पर जो वोल्टेज आएगी, इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उतना ही होता है जितनी फ्रीक्वेंसी वाली वेव यहां पर आके इसके साथ जो टकराती है। अब ये वाली जो हमारे पास वेव्स होती हैं, जो एक्चुअली होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ट्रांसमीटर से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक हो जाती है। इस वजह से यहां पर जो वोल्टेज इसके अंदर क्रिएट होती है इस फील्ड की वजह से, वो भी इंतहाई कमजोर होती है, इंतहाई स्मॉल होती है, बहुत कम इसके अंदर जो वोल्टेज है वो जनरेट की जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बहुत ज्यादा फासले के ऊपर आने के बाद बहुत कमजोर होती है, ये बहुत वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज जो है वो जनरेट करती है इसके अंदर। अब एक इलाके के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा इलाके में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होती हैं, क्योंकि एक इलाके के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमीटर जो है, रेडियो ट्रांसमीटर, वो काम कर रहे होते हैं, और हर रेडियो ट्रांसमीटर अपनी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस रीजन के अंदर, फिजा के अंदर छोड़ देता है। अब इनमें से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से अगर आपको अपनी मतलूबा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जरूरत होगी, उसको पिक करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इस वायर के एंड के ऊपर, जिसको नाम दे देते हैं रिसीविंग एंटीना, इस वायर के एंड के ऊपर एक हम इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ देते हैं आपस में, और ये मिलके हमारे पास बनाता है एलसी सर्किट। एलसी सर्किट। अब हम अपनी मतलूबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पिक करने के लिए इस एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो एक्चुअली हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करने के बाद इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी मतलूबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलूबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फ्रीक्वेंसी के जब बराबर होती है, तो ये सर्किट उस वेव को सबसे ज्यादा रिस्पांस देता है और हमें किसी भी रेडियो स्टेशन की आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है। अब अगर हम चाहें कि उस रीजन में मौजूद किसी दूसरे रेडियो स्टेशन को ट्यून करना है, तो हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर की अगेन कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से इस एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगेन दूसरे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है या मैच कर जाती है दोनों फ्रीक्वेंसी,
तो ये वाली जो हमारे पास एलसी सर्किट है ये उस फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो स्टेशन को सबसे ज्यादा रिस्पांस देता है और हमें आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई दी जाती है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस या मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को इस एलसी सर्किट के साथ मैच करके तो हम किसी भी रीजन में से अपनी रिक्वायर्ड या मतलूबा फ्रीक्वेंसी को पिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।